उस पथ पर पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ये लाइंस मुझे मेरे पापा हमेशा बोलते थे, सुनाते थे कि जब भी लगे हारना है या हार जाओगे या हार तो होनी ही है, तो खुद को एक चीज समझा लेना कि एक बने बनाए रास्ते पे तो कोई भी चल सकता है। उस पथ पर पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। अगर उस रास्ते में कांटे नहीं है, कंकड़ नहीं है, तो चलने वाले की खासियत ही क्या है, वो तो कोई भी चल लेगा। और उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। बहाव के साथ तो कोई भी बह जाता है, लेकिन बहाव के खिलाफ बहना, बहाव के खिलाफ लड़ना और आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। एग्जाम टाइम पास आ चुके हैं। नर्वसनेस, भूख ना लगना, नींद ना आना, लगातार खुद से सवाल करना कि मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा। पता नहीं मैंने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा। पता नहीं मेरी तैयारी में क्या कमी रह जाएगी जो एग्जाम में मुझे शायद पेपर ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि आज आपको सपनों में आता हो, आप पेपर में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपसे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मुझसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं। शायद हमारी कहानियां सबकी एक जैसी हैं कि हमने जीरो से शुरू किया। तो ऐसी ही एक आज छोटी सी एक बातचीत हुई मेरी किसी स्टूडेंट से, जिसने कहा कि सर आपने जितना पढ़ा है मैंने सब पढ़ा है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन कम होता जा रहा है, एग्जाम की घड़ी आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता। मैं जिस बुक को हाथ लगाती हूँ मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा, जबकि मैंने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ रिवाइज किया है, लेकिन मैं अंदर से खुद नहीं उस बात को मान पा रही हूं, खुद उस चीज पे विश्वास नहीं कर पा रही हूं कि मैंने सब पढ़ा है। ये वीडियो उस एक स्टूडेंट के लिए और हर एक उस स्टूडेंट के लिए जिसके मन में इस वक्त ये चल रहा है। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में जब इसको लगाया तो ये मैंने नहीं दिया था हमारे टीम को। हमारे टीम मेंबर जो हमारे सर हैं, जो बिहाइंड द कैमरा हमारे हीरो हैं, वो बिहाइंड द कैमरा चीज़ें हैंडल करते हैं, उन्होंने ये फोटो ली थी। मैंने कहा था स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एक आप एक फ़ोटो लीजिए, उनको बताइए कि देखिए मैं भी आपकी तरह शुरू हुआ था। तो उन्होंने ये फ़ोटो ली। अब ये फ़ोटो बहुत समय के बाद मेरे भी सामने आई। कहते हैं ना जब आप थोड़ा ऊँचा उठ जाते हैं तो कई बार अपने नीचे देखना थोड़ा आपको धुंधला दिखता है नीचे, क्योंकि आप इतना ऊँचे हो रहे हैं। तो काफ़ी समय से मैंने भी इस तरह की अपनी फ़ोटोज़ नहीं देखी थी। अब मैं इसको देख रहा था ध्यान से और मैंने अभी रिकॉर्डिंग से पहले सर को बताया। मैंने कहा ये हीटर था, ये हीटर हमने छुपा के रखा था मकान मालकिन से, क्योंकि बिजली का बिल अदरवाइज़ वो माँगते। और इस हीटर पे हम रात को पढ़ाई, चूंकि रात को पढ़ना होता था, मैं सुबह उठ जाता था 3 बजे पढ़ने के लिए, तो मन करता था एक चाय पी लें। तो घर से गांव से आधा किलो चीनी, चाय पत्ती 250 ग्राम या इस तरह की चीजें ला के रखते थे। इस पे मैं चाय बना लेता था। आपने मेरी बायोग्राफी देखी होगी कि बहुत बार मैं मैगी में पानी ज्यादा डाल लेता ताकि पेट भर जाए, और जब तक वो मैगी उबलती थी मैं बगल में बैठ के पढ़ता था। अब देखिए ये हीटर है, ये मेरी किताबें हैं। ये फोटो आपको अलग से भी स्क्रीन पे जूम पे आ जाएगी। ये मेरी किताबें हैं। अब वो बच्चे जिनकी इंग्लिश कमजोर है, ये रिकॉर्डिंग के लिए फोटो नहीं खींची गई, ये है जिन बच्चों की अंग्रेजी कमजोर है। मैं तो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, मुझे तो अंग्रेजी में नहीं आता कुछ, मैं कैसे पढ़ूंगा। दोस्तों ये देखिए डिक्शनरी, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे ना जूम करके, तो नोट्स, नोट्स के बगल में डिक्शनरी है। मुझे भी बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने पड़ते थे। अब इसमें यहां देखिएगा दो नीली और लाल कलर की किताबें, दोनों डेविड डैचीज है। उसके बाद ये मेरे छोटे छोटे नोट्स हैं बनाए हुए। अब अब बारी आती है घड़ी की। तो ये घड़ी जो है ये बहुत ही महंगे ब्रांड की है। मैं क्या ही आपको नाम बताऊं, बहुत ही महंगा ब्रांड था। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना महंगा ब्रांड, जो दिल्ली की पालिका मार्केट है, वो 130 रुपए की दे रहा था और मैंने थोड़ा बार्गेन वार्गेन किया तो 70 रुपए में दे दिया। मैं बहुत खुश था कि अरे बाप रे, इतनी इतना महंगा ब्रांड उसने मुझे 70 रुपए में दे दिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि वो क्या था, ब्रांड था क्या था। ये टी शर्ट, ये पजामे, ये सब सरोजनी, वो जो बैठ के होता है ना 100 रुपए में चीजें मिलती हैं। कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं यहां से निकलूं। खिड़की में देखिए अखबार चिपकाए हुए हैं। कुछ बच्चों को मैंने बताया था कि मेरे पास कुर्सी नहीं थी, तो जंग लगी हुई कुर्सी लेके आया था। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फोटो उतना क्लियर नहीं है। ये जो लोहे की कुर्सी आपको दिख रही है जिसमें कुछ बैक पे सपोर्ट नहीं है, और ये जिसमें नीले रंग का बैठने वाला है, ये मैंने कचरे में से उठाया था। कभी कहानी सुनाऊंगा इसकी, अगर आप सुनना चाहोगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये मैंने कैसे कचरे में से उठाया, ऑफलाइन बैच में ये कहानी सुनाई है मैंने। और ये इस कुर्सी पे फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने पैर से मार के इसको फिट किया।
वहीं बगल में छोटा सा बैग रखा हुआ है। ये पढ़ते पढ़ते मुझे उस दिन याद है कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो मैं ऐसे बैठा हुआ था और मुझे लगता था कि मैं इसको याद करूंगा कि मैं ऐसे पढ़ता था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला फोटो खींच दो, उन्होंने फोटो खींची है। सोचिए अब उस हार्डवर्क के बाद आप यहां देखिएगा। गाड़ी खरीदनी थी, सबका मन होता गाड़ी खरीदने का। मेरा मन था कि मैंने मम्मी पापा जिन्होंने जिंदगी भर बस में, लोकल ट्रेन में सफर किया है, मैं उन्हें एक लग्जरी एहसास करवाऊंगा, गाड़ी लूंगा। गाड़ी ली। ऑफिस जाने के लिए ना केवल अपनी मर्जी के ड्रेस है, गॉगल्स हैं, अच्छा खासा बैग है। यहां से यहां तक में क्या फर्क है? यहां इस आदमी के पास जाइए, इसको पूछिए कि तुम्हें पता है तुम दिल्ली में ही रहोगे, तुम दिल्ली में घर खरीद लोगे, तुम दिल्ली में ही गाड़ी लेके घूम रहे होगे। शायद इसको भी विश्वास नहीं होगा, ये भी कहेगा नहीं इतना नहीं। क्योंकि जब ये लड़का नेट की तैयारी कर रहा था, इसका सिर्फ एक ही टारगेट था कि 15,000 रुपए सैलरी मिल जाएगी, ठीक ठाक कमा लूंगा, 3-4 हज़ार रुपए सेविंग कर लूंगा जिसमें मेरा थोड़ा घर में ठीक चल जाएगा, 8,000-9,000 रुपए मम्मी पापा को भेज दूंगा। इस बच्चे का ये टारगेट था। यहां से यहां तक के बीच में सिर्फ एक चीज है, और वो है फाइट बैक, गिव अप नहीं करना। इसके पास बहुत रीजन थे गिव अप करने के। मकान मालकिन रेंट मांगती थी, रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि आंटी प्लीज 10 दिन का टाइम दे दो, पक्का दे देंगे आपको। खाने को पैसे नहीं थे तो मेरा जो रूम पार्टनर था वो कई बार मुझे 500 दे देता था, वो जानता था कि सिचुएशन क्या है। इस जगह से इस जगह की जो जर्नी है दोस्तों, उसमें सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा साथ आई थी, और वो ये थी कि मुझे हर हाल में प्रयास जरूर करना है। मैं गिव अप नहीं करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत मेरे हाथ में है, मेरा अटेम्प्ट मेरे हाथ में है। मुझे एग्जाम में जाने से कोई नहीं रोक सकता, एग्जाम को अटेम्प्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस वो आएगी नहीं आएगी वो ऊपर वाले के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करो, फल का तो किसी के हाथ में ही नहीं है। फल युधिष्ठिर ने भी महाभारत जीतने के बाद, अर्जुन ने महाभारत जीतने के बाद राज्य को कहां भोगा? सब लोग सन्यास में चले गए, तो राज्य भोगना तो उनकी किस्मत में भी नहीं था। भगवान राम ने 14 वर्ष तक लगातार सीता को खोजना, रावण से युद्ध करना, और वापस आके राज्य को कितना भोगा। जब वो वापस आए तो लवकुश के जन्म के पश्चात उनको साम्राज्य दे करके और सबने समाधि ले ली। तो दोस्तों ये मत सोचो कि ये फ्रूटफुल होगा, ये मुझे रिजल्ट मिलेगा, यही मेरा टारगेट है। एक चीज सोचो, तुम्हारी मेहनत, उस मेहनत में कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उस मेहनत में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर खुद को धोखा दे रहे हो तो फिर तुम्हारा कोई टारगेट सफल नहीं होगा, तुम्हारा कोई लक्ष्य तुम्हारे पास नहीं आएगा। और सबसे बड़ा नुकसान यह है, धोखा देने की आदत पड़ जाएगी। आज जो तुम पढ़ाई करते हो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हो। आज तुम्हें किसी को बताना नहीं है कि मैंने 5 घंटे पढ़ाई की है, या पेरेंट्स को बताना कि देखो मैं तो खूब पढ़ रहा हूं। तुम हॉस्टल में रह रहे हो, घर से रेंट मंगवा के रह रहे हो, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ना दोस्तों। तुम अपनी पढ़ाई अपने लिए करो, और इसलिए मेहनत करो क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यहां से यहां तक की जर्नी सिर्फ एक ही चीज है, लगातार प्रयास, गिव अप नहीं करना, हार नहीं मानूंगा। अगर आपने हार माननी शुरू कर दी तो आप सिर्फ एक एग्जाम में नहीं हारोगे, आपको एस्केप, हार मानना, इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब जब आप पे टेंशन आएगी आप भागना शुरू कर दोगे, जब जब आप पे प्रेशर आएगा आप भागना शुरू कर दोगे। बहुत भाग लिए, अब पलटो, पलटो और फेस करो। अगर अपनी जिंदगी में परछाइयां देखना नहीं चाहते हो, शैडोज देखना नहीं चाहते हो, तो हिम्मत करो और चेहरे को सूरज के सामने कर दो। सूरज की तेज किरणों को फेस करो, सबसे पहले तुम शैडोज देखना बंद कर दोगे। लेकिन अगर पलटोगे तो तुम्हारा अंधकार दिखेगा, तुम्हारी शैडोज दिखेंगी। इस मैसेज के साथ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जय हिंद, जय भारत।